हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद अवनीश। मैं सौम्या सिंह और हम पढ़ते हैं रीजनिंग और हमने ब्लड रिलेशन कंप्लीट किया था। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग के फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, बेसिक्स। कोडिंग और डिकोडिंग, पहले तो इसका मतलब समझते हैं। कोड एक संकेत प्रणाली है और कोडिंग एक विधि है जिसमें सेंडर और रिसीवर जो है आपस में कोई बात करते हैं, आपस में कोई इन्फॉर्मेशन जब शेयर करते हैं बिना किसी तीसरे के, थर्ड पर्सन के जाने बिना, तो वो एक कोड का माध्यम होता है, मतलब एक कोड लैंग्वेज होती है। और ये जो एग्ज़ामिनर है हमसे ये टेस्ट इसलिए लेता है ताकि हम उस एबिलिटी जो है हमारी वो हो सके कि हम कुछ अगर पर्सनल कुछ भेज रहे हैं, अगर कुछ सिक्योर इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं आपस में, तो वो एक कोड बना सकें और अगर कोड में है तो उसको हम डिकोड कर सकें। यही एबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए या चेक करने के लिए हम इसको पढ़ते हैं और अब समझते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। इसमें क्या होता है, इसका जो टाइप 1 होता है लेटर कोडिंग, टाइप 1 जो है लेटर कोडिंग, अक्षर कोडिंग या कूट संकेतन। इसमें लेटर, अल्फ़ाबेट, वॉवेल्स, ये सारी चीज़ें एक स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग दी रही होती हैं। इनमें हमें फाइंड करना होता है कि कौन सा रूल लगा है और उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वो कौन कौन से रूल हो सकते हैं, कौन कौन से नियम हो सकते हैं, उन स्पेसिफिक जो चीज़ें होती हैं जो लगी होती हैं, क्वेश्चन जो दे रखे होते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, कुछ बंचेस दे रखे होते हैं और उसी के हिसाब से हमें आगे के चीज़ों का सॉल्यूशन लेना होता है। तो वो जो आगे 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं वो किस रूल के अकॉर्डिंग लगे हैं, किस नियम पे लगे हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से रूल हो सकते हैं, कौन कौन से रूल होते हैं। लेटर कोडिंग में अल्फ़ाबेट की बात होती है, जैसे अल्फ़ाबेट जो हम लोग सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं, A to Z, A1, AB, B2, C3, ये सब। तो A to Z ये हमें याद करना पड़ता है कि A का 1 है, Z का 26 है, A to Z चीज़ें याद करनी पड़ती है। इसका जब रिवर्स हम लोग जाते हैं, रिवर्स भी पूछता है क्वेश्चन में, तो हमें रिवर्स में नंबर याद करना पड़ता है कि Z का 26 यानी Z का 1 भी होता है रिवर्स में और सीधे 26 होता है। ये पूरा हमें याद करना पड़ता है और उसी को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इजीली उसको याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर याद नहीं करेंगे तो जब भी क्वेश्चन आएगा हम तुरंत उठाएंगे, पेज में लिखेंगे A to Z, नंबर लिखेंगे, फिर रिवर्स लिखेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम अपना टाइम बचाएं, कन्फ्यूजन ना रहे, उस चीज़ को क्लियर एकदम याद कर लें। उसके लिए कुछ शॉर्टकट है जो डिस्कस करते हैं हम। जैसे हम लिखते हैं A B C D E F G H I J K L और M। फिर ये है A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये जो 1 है A1, ये जो है वो प्लेस वैल्यू है। A की प्लेस वैल्यू क्या है? 1। ठीक, अब हम इसका अगर देखेंगे कि M का रिवर्स लेटर क्या होता है, तो M का जस्ट अपोजिट होता है N। सीधे हम ऐसे चले जाएंगे N O P Q R S T U V W X Y Z। हमने आमने सामने क्यों लिखा है? क्योंकि रिवर्स नंबर इसका एक ही होता है। Z का अगर रिवर्स देखा जाए तो 1 होता है, Y का 2, X का 3, W का 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। लेकिन ये जो यहाँ से हम सीधे आ रहे थे, जो प्लेस वैल्यू ऐसे आ रही थी, वो है यहाँ पे N की क्या होगी? 14 O 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। और ये जो वैल्यू इसकी 26 है, इसकी रिवर्स वैल्यू होगी।
26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 एंड 14। तो इसीलिए ये आमने सामने लिखा है क्योंकि इसकी जो प्लेस वैल्यू है इसकी रिवर्स वैल्यू है, इसकी जो रिवर्स वैल्यू है इसकी प्लेस वैल्यू है। अब हम याद कैसे करेंगे, शॉर्टकट्स क्या है हमारा, तो उसे हम देखते हैं। हमने कोई एक अपने लिए कि इजी हो जाए हमें याद करना, तो हमने इसको कनेक्ट करेंगे ए और जे। हमने ए और जी से मिलाकर बनाया आज़ाद, बी और वाई से मिलाकर बनाया जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो। ये कोई यूनिवर्सल साइन नहीं है, जो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा, जो हम याद कर सकेंगे, इसीलिए हमने अपने हिसाब से इसको रखेंगे। सी और एक्स से मिलकर हमने सोचा क्रैक्स हो सकता है। डी डब्ल्यू मार्केट में बहुत चलता है, डेव। ए वी तो सबसे ईजीएस्ट जो हमारे माइंड में आ सकता है, इवन। एफ यू फुल। जी टी ग्रेड। एच और एस हाई स्टैंडर्ड या हाई स्कूल। आई और आर आयरन। जे और क्यू जैकलीन या जंगली क्वीन। के पी कानपुर, ये तो सबसे इजी है। एल ओ लव। एम एन मैन। तो ये था तरीका इस चीज़ को इजी रखने का और याद करने का। आप ये वर्ड याद कर लो, आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, इसकी प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी तुरंत। ए का है 1, ये 26, ये तुरंत याद हो जाएगा। सबसे ईजीएस्ट है, आई थिंक सबको कन्वीनियंट लगेगा याद करने में। और एक है, इनको याद करने के लिए दो चीज़ें होती हैं। एक है कि हम ये देख सकते हैं, सोचो इसमें क्या हिंट हो सकता है, ईजोटी। और एक है आपका ये। तो जो ईजोटी है वो 5 का है, वेरिएबल 5। जे कहाँ है 10। ओ की प्लेस वैल्यू क्या है, ओ की 15। टी की 20। वाई की 25। सी की 3। एफ 6। आई 9। 12। ओ 15। 18। 21 और x 24। तो ये 3 के वेरिएबल और ये 5 के हैं। एक ये याद हो सकता है, इजोटी और सेफिलोरेक्स। तो ये तरीका है प्लेस वैल्यू और रिवर्स वैल्यू को याद करने का। ये पूरे चैप्टर में अगर ये याद हो गया है तो टाइम बहुत कम हो जाता है सॉल्व करने का, बहुत इजी हो जाता है। नहीं तो फिर जब जब क्वेश्चन सामने आएगा तब जब आप ए से लेकर के जेड तक लिखेंगे, जेड से लेकर के ए तक लिखेंगे, फिर उसको क्वेश्चन में मैच करेंगे। याद है तो वही तुरंत एकदम कंफर्मेशन के साथ आप लिख के आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। समझते हैं टाइप 1 के लेटर कोडिंग में जो क्वेश्चन है, इजी, सबसे इजी टू मॉडरेट टू हाई ही जाएंगे। तो इजी जो है, पहला क्वेश्चन है TEACHER का जो है वो कोड दे रखा है VGCEJGT। तो CHILDREN का यानी चिल्ड्रन का क्या होगा। टीचर का दे रखा है, चिल्ड्रन का निकालना है। तो हम देखेंगे टीचर का जो कोड दे रखा है वो किस बेस पे दे रखा है। दे रखा है VGCEJG और T। चिल्ड्रन का हमें निकालना है। तो अब हम देखते हैं कि हाँ T मतलब ABCD पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि T के बाद V का क्या करती है और V में कनेक्शन क्या है एक्चुअली। तो STUV, TU
V, E F G, A B C, C D E, H I J, E F G, R S T। कनेक्शन हमें पता चल गया इजी, मतलब एक लेटर छोड़ के दूसरा जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वही हम लिख देंगे। किसका पूछा है? चिल्ड्रेन का, CHILDREN, चिल्ड्रेन का। तो C D E, H I J, I J K, L M N, D E F, R S T, E F G, N O P। ये हो गया हमारा आंसर पहले का। दूसरा है रस्टिकेट का दे रखा है QTTUIDBSD, तो स्टैटिस्टिक्स का क्या होगा देखते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे RUSTI, रस्टिकेट का दे रखा है QTTUIDBSD, तो STATISTIC का क्या होगा। अब हम देखते हैं कि इनमें क्या रिलेशन दे रखा है। पहले हम जो ये दे रखा है इसीलिए दे रखा होता है कि जो रिलेशन इसमें रहेगा वही इसमें रहेगा। तो ये इसमें क्या रिलेशन दे रखा है? PQR, मतलब R और Q में क्या रिलेशन आता है? तो Q फिर R, STU, TU। अब यहाँ देखते हैं तो S और T में क्या रिलेशन आ रहा है? तो S के बाद T आ रहा है। यहाँ पे नीचे जो रिवर्स था ना, Q के बाद R आ रहा था और यहाँ पे S के बाद T आ रहा है, मतलब ये S के बाद T, T के बाद U, I सेम है। फिर है CD, A के बाद B, फिर S के, ये रिवर्स गया है, S के बाद T, D के बाद E। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दो जो है वो -2 है, मतलब -1 है, माइनस है ये, जस्ट माइनस उसके एक जो है ये प्लस है, S के बाद में प्लस, फिर ये सेम है, फिर यहाँ पे क्या है? प्लस प्लस, यहाँ पे क्या है? माइनस माइनस, मतलब ये इधर रिवर्स गया है और फिर सीधे आया है। स्टार्टिंग के दो रिवर्स गए हैं, ये दो सीधे आए हैं, ये सेम रहा है, फिर सीधे आए, फिर दो रिवर्स गए हैं। तो S और T के लिए हम लिखेंगे दो, जैसे दो है ये माइनस गया है, तो S के पहले क्या आता है? S के पहले क्या आता है? R। T के पहले क्या आता है? S। ये दोनों हो गए आपके माइनस माइनस। अब हम देखें दो प्लस में करना है हमको, मतलब ऊपर से फिर नीचे आना है। तो A के बाद B, T के बाद U, फिर I सेम था यहाँ पे जैसे कि दे रखा है, 2 माइनस 2 प्लस, फिर I सेम है, 2 माइनस 2 प्लस, अब I सेम होगा यहाँ भी। फिर है 2 प्लस, S के बाद T, T के बाद U, फिर 2 माइनस, I के पहले क्या आता है? H, C के पहले क्या आता है? B। ये हो गया आपके माइनस माइनस, ये प्लस प्लस और ये सेम। आया समझ में? तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। रोस्ट का है PQYUR, तो स्लॉपी का क्या होगा? ROAST का है PQYUR, तो पूछा है स्लॉपी का SLOPPY, इसका क्या होगा? फिर वही है, हम इसमें रिलेशन पता करेंगे, जो फॉर्मेट, जो क्रम, जो नियम इसमें जो दिए होते हैं, जो लगेगा वही जो पूछा है वहाँ लगेगा। ऐसे जो यहाँ पे रूल होगा वो वही यहाँ पे ही रहेगा, कोई दूसरा अपने मन से हम नहीं कर सकते हैं। बस कि ऑप्शन मिल गया तो ऑप्शन में सही होना चाहिए, ये रूल चाहे मिले चाहे ना मिले। तो हम देखते हैं R और P में क्या रिलेशन है। तो R के तो पहले आता है P, तो माइनस का ही सिस्टम रहेगा, मतलब P फिर Q फिर R,
फिर ऐसे है, इधर देखते हैं तो Q के पहले मतलब ये इधर सीधे आया O P Q Y Z A। Z के आगे भी काउंटिंग होती है, मतलब अगर Z है उसके रिवर्स में जाना है तो वो फिर से A B से शुरू हो जाएगा। तो Z के एक मतलब Y Z फिर A, ये रिवर्स गया है। ये था आपका माइनस प्लस माइनस, और ये S के बाद T, ये था प्लस R S T, -1 +1, ये -1 ये +1, ये आपका -1 था, मतलब P +1 Q और उसके बाद R। यही चीज़ हम यहाँ भी देखेंगे। ये समझ में आया ना सबको? ये हम यहाँ भी देखेंगे। R -1 मतलब ये अब यहाँ पे S के 1 2 पहले क्या आएगा? P Q R S, तो Q आएगा क्योंकि ये -1 है, यानी कि R इधर हो गया। L पे प्लस है तो L M +1 करेंगे M, फिर N। O का है माइनस तो M N O, मतलब ये हो गया आपका -1। फिर P का है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यही चलेगा। तो P एक बार प्लस में आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस प्लस का क्रम चल रहा है, तो P Q R +1 R। फिर है यहाँ पे माइनस चलेगा तो N O P। फिर Y का है, Y का प्लस चलेगा तो Y Z A। आया समझ में? मतलब ये जो है R O A S T, इसका दे रखा है P Q Y U R, ये दे रखा है। तो ऐसे देखिए P Q R O P Q A Y Y, यहाँ से Y Z A S T U और R S T, यही दे रखा है। ये ऐसे गया, ये रिवर्स, फिर ये ऐसे, ये आपका क्रम है। अब समझ में आ गया होगा ना इतना इजली? वही चीज़ हमने यहाँ पे लगाया है, जैसे S L O P N Y, हमने क्या लिखा? Q लिखा है, Q R S L M N, फिर M N O P Q R और N O P Y Z A, मतलब रिवर्स, सीधे, फिर रिवर्स, फिर उस डायरेक्शन में। ऐसे ये जो डायरेक्शन है वो प्लस माइनस का है। दोनों तरीके से समझा दिया है, अब समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन जो है इस टाइम का, 4th, वो है स्टेटमेंट का दे रखा है ये, तो पॉलिटिकल का क्या होगा? इसमें थोड़ा ठहरेंगे क्योंकि जो है वो हम जल्दीबाजी में नहीं जा सकते कि हमने जो पढ़ा है वही उन्हीं में से हो सकता कुछ नया हो, बस क्वेश्चन में ही हो, हमें कुछ करना ही ना हो, है ना। इसमें देखिए सारे वर्ड कुछ अलग नहीं है, S T A T E M E N T, इसमें भी T N E M E, इस मतलब सारे सेम वही शब्द हैं, वही वर्ड हैं मतलब। तो अब हम देखेंगे कि क्या हो क्या रहा है इसमें, अगर सेम है तो कैसे हो रहा है। हमने देखा S T A T E M E N और T है, मतलब N T, दो का पेयर, या ऐसे ही उल्टा गया है तो S S T T A A T T E E M M E E N N T T। कुछ नहीं किया है, बस इसी को उल्टा लिख दिया है। तो इसका अब तो पता ही हो गया होगा क्या होगा, है ना। L A C I T I L O P, ये रहा आपका आंसर। आगे थोड़े और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लगाओ सब बुक्स अपने मन से। ये रहे आगे के थोड़े से और क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है, हेल्थ का दे रखा है G S K Z D G, तो N O R T H का क्या होगा? हेल्थ का दे रखा है, नॉर्थ का क्या होगा हम देखते हैं, लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5, H
EASTH का दे रखा है GSKZDG, तो नॉट का क्या होगा? NORTH। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन सा मतलब क्या रूल लगा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रूल लगा है वो इजी सबसे पास में कौन सा पड़ेगा, मतलब हम देखेंगे पहले सीधे सीधे पढ़ के देखेंगे कि हाँ मतलब कुछ इजी है या नहीं है, फिर दिमाग लगाएंगे कि और तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो ऐसे अगर पढ़ेंगे HG, चलो इसका तो समझ में आया कि GH पास पास हैं, लेकिन E और S ये तो बहुत दूर है, A K नहीं, ये हो ही नहीं सकता, सूटेबल भी नहीं है। तो हम देखेंगे कि फिर हो सकता है रिवर्स का कोई कनेक्शन हो, मतलब G और H यहाँ भी दे रखा है, GH यहाँ भी दे रखा है, तो हम ये कनेक्शन लगाते हैं कि G के बाद H आया, हाँ ठीक है, S के बाद T आया, हाँ, K के बाद L आया, हाँ, और Z के बाद A आया, हाँ ये सही जा रहा है, D के बाद E आया और G के बाद H आया। ये रिलेशन यहाँ पे है, आया समझ में? यही वहाँ भी होगा। मतलब अब हम इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे मतलब अगर हमें और आसानी से समझना है आप लोगों को, तो वही हम उल्टा करके लिख भी दे रहे हैं, STLAE और H। अब वही है रिवर्स में, अब इसका जाएगा GHSTKLZADE और G, सेम वही है। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर हम इसी फॉर्मेट में इसको भी लिख लेंगे, तो HTRON, उसके जस्ट पहले क्या आएगा वो हम लिख लेते हैं, H के पहले G, T के पहले S, R के पहले Q, O के पहले N और M के पहले M। ये हो गया आपका आंसर। फिर दे रखा है ब्रेक थ्रो का है EAOUHRBRGHKT, तो इसका क्या होगा? ये काफ़ी लंबा है, इसमें रिलेशन बनाएंगे, देखते हैं क्या रिलेशन लगा है। तो पहले हम ऐसे देखते हैं कि है क्या। ब्रेक थ्रू का है ये, तो इसका क्या होगा? हम देख रहे हैं कहीं कहीं जो चीज़ें हैं डबल अगर हम पेयर में ले तो कहीं कहीं पेयर ही साथ में यहाँ पे दे रखा है। जैसे हमने देखा K और T आसपास लिखे हैं, K और T यहाँ भी आसपास लिखा है, OU यहाँ आसपास लिखे हैं, OU यहाँ भी आसपास लिखा है, R और B यहाँ पे आसपास लिखे हैं, R और B यहाँ पे आसपास लिखा है। लेकिन ये हुआ कैसे है ये अब हम देखना है। तो हम सोच रहे हैं कि अगर दो चीज़ें आसपास लिखी हैं तो दो का पेयर बना के देखते हैं। तो ये हमने लिखा BR का एक पेयर हो गया। क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं हम, BREAKTHROUG और H। इसका क्या दे रखा है? EAOU, ठीक, EAOUHRBRGHKT। अब हमने देखा कि हाँ दो दो चीज़ें साथ में हमें दिख रही हैं, तो हम देखते हैं इसको हम दो का पेयर बनाते हैं। दो ये हो गया, दो ये, दो 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 बन भी गया, सम मतलब है तो बन भी गया दो दो का पेयर, कोई एक्स्ट्रा और कम नहीं है। तो अब हम इसको नंबर देते हैं कि ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6 तक हमने इसको नंबर दे दिया कि 6 पेयर हैं। अब देखते हैं कि कौन सा पहले और बाद में है, क्योंकि पेयर है ये तो कंफर्म हो गया, दिख रहा है ये सब कंफर्म है ना कि पेयर है ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं कि कौन सा पहले और कौन सा बाद में, इसीलिए हमने इसको नंबर दे दिया क्योंकि नंबरिंग करना ईजी होगा। इसमें क्या है, EA जो है वो 2 नंबर पे है, OU किस नंबर पे है 5, HR किस नंबर पे है तो 4, BR किस नंबर पे है तो 1, GH किस नंबर पे है तो 6, KT कहाँ है 3। तो ये रहा आपका हिंट। हमने पेयर बनाया,
सीधे सीधे पेयर दिख रहा था हमको कि हाँ यहाँ पे पेयर पेयर में चीज़ें हैं, तो हमने सोचा क्या पता पेयर हो सकता है। अब पेयर था तो हमने इसको नंबरिंग की, 1 से लेकर 6 तक नंबरिंग हमने की। उसके बाद देखते हैं कि हाँ किस नंबर के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मेट है नंबर का जो ये इन्होंने आंसर दे रखा है। हम सेम वही फॉर्मेट लगाएंगे जो इनका क्वेश्चन है उसमें। तो इनका क्वेश्चन जो है वो है DISTRIBUTION। यहाँ भी हम पेयर बनाते हैं, 2 3 4 5 6 बन गया, मतलब हमारा आइडिया सही था। 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो फॉर्मेट क्या था, 2 5 4 1 6 और 3 का। हमने लिखा 2 5 4 1 6 और 3। 2 नंबर पे क्या है S और T, 5 नंबर पे क्या है T और I, 4 नंबर पे B U और 1 नंबर पे D I, 6 पे O N और 3 पे R I। ये रहा हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है जो वो है बीट का Y V Z और G दे रखा है, तो MILD का क्या होगा। सेम वही करेंगे, पहले में चेक करेंगे कि पहले का रूल क्या दे रखा है, मतलब किस बेस पे इन्होंने ये निकाला है, तो उसी के बेस पे हमें वो आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7, BEAT का दे रखा था Y V Z और G। यहीं पे दिमाग है जो मतलब वो रिवर्स लेटर जा रहा है, क्या जा रहा है वो तुरंत क्लिक हो जाएगा कि B Y और E V और A Z और T G। हमने कुछ याद किया था, क्या याद किया था जब हम यहाँ पे याद कर रहे थे प्लेस वैल्यू और रिवर्स वैल्यू में, तो आज़ाद, बॉय और ये इवन और ग्रेट, ये याद हो गया। तुरंत सेकंड भी नहीं लगेंगे, तुरंत क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये तो बस रिवर्स वैल्यू है। कब क्लिक होगा, जब हमें याद होगा तब, नहीं तो 1 से लेकर के 26 तक लिखेंगे, फिर 26 से लेकर के 1 तक लिखेंगे, फिर मैच करेंगे, फिर देंगे अपना टाइम और फेल होके चले आएंगे। ये रहा आपका रिवर्स वैल्यू है। बी का वाई होता है, क्या था ये, आज़ाद, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, फुल, इवन। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इवन, फुल, ग्रेट, हाई स्कूल, आयरन, जैकलीन और IJK, कानपुर और L से लव, M से N। ये था हमारा प्लेस वैल्यू और रिवर्स वैल्यू याद करने का तरीका। अब देखो बॉय BY, ए का इवन, हाँ, ए का आज़ाद, हाँ, ग्रेट का ये कुछ नहीं है, बस प्लेस वैल्यू का रिवर्स वैल्यू है। तो वही हम यहाँ भी लिखेंगे MILD। M से क्या याद किया था हमने, मैन, क्या होगा यहाँ पे N। I से क्या याद किया था, आयरन, आयरन का क्या होगा R। S से क्या याद किया था, लव, क्या होगा O। D से डिव, क्या होगा E। ये था आज का वार्तालाप जो यहीं पे समाप्त होता है, और उम्मीद है सबको सब कुछ समझ में आया होगा। ये तो बहुत ही आसान है, मतलब रीजनिंग का सबसे कन्वीनियंट चैप्टर यही है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आगे कल थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे और डिस्कस करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।